हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस बीएस नर्सिंग। तो आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, बट इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वे से डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स? ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स प्रॉब्लम। ये क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच। अब सिस्टमेटिक हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक सिस्टम बना हुआ होता है। पहले हम असेसमेंट लेते हैं, फिर डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि पहले डायग्नोसिस हो जाए, फिर असेसमेंट हो जाए, फिर प्लानिंग हो। तो ये एक सिस्टमेटिक है कि पहले असेसमेंट ही होगा, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में एवेल्यूएशन। तो ऐसे ये एक सिस्टमेटिक मेथड है। उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स कि ये इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम को, उसकी स्ट्रेंथ को। ठीक है, और ये नर्सिंग प्रोसेस जो है तो हम क्लाइंट अकम्पलिशमेंट प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्लाइंट की बेहतरी करते हैं। ठीक है, और ये इंडिविजुअलाइज वे है टू फुलफिल द गोल ऑफ नर्सिंग। मतलब इंडिविजुअलाइज वे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के लिए होता है, एक पर्सन के लिए होता है। हर अलग अलग पर्सन के लिए नर्सिंग प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक पर्सन को सेम बीमारियां नहीं होती। उनके अपनी हेल्थ, उनके अपने वाइटल साइंस चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हर एक पर्सन के लिए अलग अलग नर्सिंग प्रोसेस बनता है। इसलिए ये क्या है? एक इंडिविजुअलाइज वे है फुलफिल करने का गोल ऑफ नर्सिंग को। ओके फ्रेंड्स, तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है? साइंटिफिक वे है टू डील विथ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से डील करने का एक साइंटिफिक वे है, इसे हम नर्सिंग केयर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर इजी वर्ड्स में कहें तो ये क्या है? नर्सिंग प्रोसेस इज सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक कैसे, मैंने आपको बता दिया। रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग। अब रेशनल मेथड का क्या मतलब है फ्रेंड्स? रेशनल मतलब रीजनल, रीज़न होता है जिस बात का ना। मतलब हम नर्सिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो पेशेंट को क्या बीमारी है, उसका रीज़न क्या है, ये सब हम इसमें करते हैं। रीज़न को फाइंड करते हैं और फिर प्लान करते हैं। तो ये क्या है? रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग, यानी कि रीजनल मेथड ऑफ प्लानिंग। पहले हम रीज़न को फाइंड करते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं, ताकि हमें रीज़न पता होगा, हम प्लानिंग करके उस रीज़न को ख़त्म कर सकेंगे, है ना। एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर, और फिर हम नर्सिंग केयर को प्रोवाइड कर सकते हैं ईजीली। ओके फ्रेंड्स, अगर हम नर्सिंग प्रोसेस के एक और डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या है? नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ गोल टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स हेल्थ केयर स्टेटस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? ये एक गोल है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं कि क्लाइंट की हेल्थ केयर स्टेटस क्या है, क्या उसकी हालत है अभी, क्या उसकी कंडीशन है, किस कंडीशन में क्लाइंट आया हुआ है। और फिर ये क्या है? जिस कंडीशन में क्लाइंट आया हुआ है, हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा असेसमेंट वाला हो गया। ठीक है, पर ये नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन ही चल रही है। उसके बाद है एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस, मतलब नर्सिंग प्रोसेस में एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी हम देखते हैं फ्रेंड्स। मतलब एक्चुअल एंड पोटेंशियल, मतलब एक्चुअल जो हमें नज़र आए अभी, जब क्लाइंट हमारे पास आया हुआ है, पेशेंट हमारे पास आया हुआ है, जब हमें नज़र आए उसकी प्रॉब्लम, तो वो एक्चुअल है। पर जो हमें नज़र ना आए, जो जिस बात का रिस्क हो, जैसे क्लाइंट है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, चल फिर नहीं सकता, वो इमोबिलिटी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है। तो उसका रिस्क जो होगा ना फ्रेंड्स, के फ्यूचर में शायद उसका रिस्क ये हो सकता है उसे मतलब वो चल फिर नहीं सकता, तो उसे बेड सोर्स हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब हो जाए। तो ये क्या है? एक रिस्क है। तो ये हम सब डायग्नोसिस में डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी हम नर्सिंग प्रोसेस में ही आइडेंटिफाई करते हैं। टू इस्टेब्लिश प्लान, फिर हम प्लान को इस्टेब्लिश करते हैं, प्लान बनाते हैं
क्यों बनाते हैं? टू मीट आइडेंटिफाई नीड्स, ताकि हम आइडेंटिफाई नीड्स से आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, उन नीड्स को पूरा कर सकें। एंड टू डिलीवर द नर्सिंग इंटरवेंशन टू फुलफिल दोज नीड्स, और फिर हम इंटरवेंशन में क्या करेंगे कि हम वो सब जो हमने प्लान किया था वो एक्शंस में लाएंगे और फिर क्लाइंट के नीड को पूरा करेंगे। इवैल्यूएशन में हमें लास्ट में रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या थी नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। फ्रेंड्स, एक और नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन जो है वो हो सकती है ऐसे भी, मतलब मैं आपको डिफरेंट डेफिनेशन बता रही हूँ ताकि जो आपको ईजी लगे, जिस वे से आपको ईजी लगता है उस वे से आप याद कर सकें। तो जैसे आपको कोई पूछ रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, तो आप सिंपली उसकी डेफिनेशन बता दें। और नर्सिंग प्रोसेस की जो तीसरी डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक तो आप समझ ही गए होंगे, रट किया होगा आपको। पेशेंट सेंटर, यानी कि पेशेंट पर फोकस होकर, पेशेंट को सेंटर में रखकर हम उस पर फोकस होकर बनाते हैं अपने नर्सिंग प्रोसेस को। एंड गोल ओरिएंटेड मतलब डिज़ायर्ड आउटकम, जो हमें आउटकम चाहिए, तो जो हम चाहते हैं और हम क्या चाहेंगे, हमारा गोल क्या होगा, तो पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो ये हमारा गोल ओरिएंटेड होगा, ठीक है। मेथड यूज बाय नर्सेस, ये मेथड कौन यूज़ करता है? नर्सेस। टू प्लान, फिर हम प्लान करेंगे। एंड प्रोवाइड केयर टू इंडिविजुअल्स, हम केयर देंगे इंडिविजुअल्स को, एक को भी, मतलब एक पर्सन को, फैमिलीज़ को भी देंगे और कम्युनिटीज़ को भी देंगे। It helps guide nursing actions to meet patient needs. नर्सिंग प्रोसेस क्या करता है? हेल्प करता है गाइड करने में नर्सिंग एक्शंस को, ताकि वो पेशेंट की नीड को पूरा कर सकें थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज स्टेप्स, मतलब एक ऑर्गेनाइज वे से। जैसे कि हमने कैसे ऑर्गेनाइज वे से, पहले असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ये है कि नर्सिंग प्रोसेस एसेंशियल पर्पस क्या है नर्सिंग प्रोसेस का, वो तो आप भी हम मुझे बता सकते हैं। उम्मीद है कि हम इसमें प्रमोट करते हैं इंडिविजुअलाइज केयर को, ठीक है, इंडिविजुअल की केयर करते हैं, एनहेंस करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ केयर को हम कंटिन्यू रखते हैं एक प्रूडेड प्रोसेस मेथड से, ठीक है। और फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फोस्टर मतलब कि हम इंक्रीज़ करते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग मतलब डीप थिंकिंग, जो कि हम पेशेंट पर फोकस होकर कहते हैं कि अगर इसे ये डिजीज़ है, इसका काज क्या है, इसका कैसे ख़त्म करना है, इसे डीप थिंकिंग करके, ठीक है। एंड डिसीजन मेकिंग, और फिर डिसीजन करना होता है कि हमें किस प्रोसेस से प्लान करना होता है कि हम किस प्रोसेस से इसे ख़त्म कर सकते हैं डिजीज़ को, और पेशेंट को फिर से ठीक कर सकते हैं। और इम्प्रूव्स पेशेंट आउटकम्स, और पेशेंट के आउटकम को कैसे ठीक करना है, ये भी एसेंशियल पर्पस है नर्सिंग प्रोसेस का। प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर नर्सिंग रिसर्च, और हम नर्सिंग रिसर्च मतलब कम्युनिटीज़ में जाकर कि क्या क्या है रिसर्च करते हैं ना, तो इस डिज़ीज़ का क्या हाल हो सकता है, ये सारा एसेंशियल पर्पस है नर्सिंग प्रोसेस का। फ्रेंड्स, तो आगे है कि नर्सेस को क्या होना चाहिए। नर्सेस शुड बी क्रिटिकल थिंकर, नर्सेस को क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, यानी कि डीप थिंकिंग। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, उनको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए नर्सेस में कि वह प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, मतलब फ़ाइल कैसे मेंटेन करना है, वो सब उन्हें आना चाहिए कि पहले असेसमेंट में, मतलब पहले हम नाम वगैरह लिखते हैं, ये हम असेसमेंट में पढ़ लेंगे, ओके। तो ऑनगोइंग एजुकेशनल ट्रेनिंग भी होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में हमने सिर्फ नर्सिंग प्रोसेस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्री हो तो कमेंट में येस लिखें, और अल्लाह हाफिज़।